तो आज की वीडियो में जानेंगे यूपीएससी प्रीलिम्स और मेंस के लिए आर्ट एंड कल्चर से शॉर्ट नोट्स कैसे बनाएं जिससे प्रीलिम्स और मेंस दोनों आसानी से कवर हो जाए। तो आज की वीडियो में लेक्चर नंबर 8 कवर करेंगे लोग और ये लास्ट वीडियो है। तो भरतनाट्यम तो दक्षिण भारत का नृत्य है और इसकी शुरुआत देवदासियों मंदिरों में नृत्य करती थी देवताओं के सामने। और पांड्य चोल नायक विजयनगर साम्राज्य के समय इस नृत्य शैली का तेजी से विकास हुआ। हाथ मुख प्लस पैर का संचालन किया जाता है। इसमें 64 नियम दिए गए हैं और इसका अनुसरण नृत्य अक्षर के रूप में होता है। यहाँ पर मृदंगम ढोल बांसुरी सारंगी इस्तेमाल होता है और अलिरियु जातीश्वर शब्द वर्णम थे और सारे शब्द के संबंध भरतनाट्यम से है। और भरतनाट्यम के अंतिम हिस्से डिलाना कहा जाता है। भरतनाट्यम से संबंधित कलाकार तो यामिनी कृष्णमूर्ति और सोनल मानसिंह और मृणालिनी साराबाई बाला सरस्वती और वैजयंती माला लीला और सैमसन। और कथकली में देखेंगे तो केरल का ये शास्त्रीय नृत्य है और खुले स्थान पर किया जाता है और इसे काफ़ी परिष्कृत उन्नत नृत्य शैली मानते हैं। और इसके विषय रामायण महाभारत और हिंदू पौराणिक कथाओं से लिए जाते हैं। और वाद्य यंत्र में देखेंगे तो नागारा और मजीरा है। इसमें अभिनेता देवताओं को दिखाने के लिए देवता का मुखौटा और राक्षसों से दिखाने के लिए उनका मुखौटा लगाते हैं। कथकली के कलाकार तो मुकुंद राव, संत राव, गीता और गांगुली, गोपीनाथ कृष्ण आदि हैं। और मणिपुरी शैली में देखेंगे तो मणिपुर के पास यह नृत्य किया जाता है और ये मुख्यतः धार्मिक नृत्य होता है। इसमें स्त्री पुरुष दोनों एक साथ भाग लेते हैं। ईश्वर के आशीर्वाद के लिए महिलाओं और पुरुषों के द्वारा एक साथ किया जाता है। और खोल नगारा बांसुरी और मजीरा प्रमुख वाद्य यंत्र है। यहाँ पर एक अद्भुत शीशे से बना वस्त्र पहना जाता है जिसको कामिल कहा जाता है। और मणिपुरी नृत्य के प्रमुख कलाकार तो झावेरी बहने और विपिन सिन्हा और चारू माथुर, रीता देवी आदि है। और मोहनी अट्टनम ये केरल के नृत्य है और भगवान शिव के तपस्या की भस्मासुर ने और इसमें एकल नृत्य किया जाता है और भरतनाट्यम के समान होता है। इसकी गति अधिक सुंदर होती है। इसके वस्त्र सादे एवं आकर्षक होते हैं। इसमें लड़कियों के द्वारा किया जाता है। और मोहनी अट्टनम के प्रसिद्ध कलाकार श्रीदेवी, हेमा मालिनी और रागिनी देवी, तमरा और नीडूगाड़ी आदि है। और कुचिपुड़ी नृत्य आंध्र प्रदेश के ये नृत्य है। आंध्र प्रदेश के गांव कोइलापुरम से विकसित होने के कारण इसे कुचिपुड़ी नाम से जानते हैं। भरतनाट्यम से ही मिलता जुलता रूप है किंतु इसकी गति काफ़ी तेज और शैली मुक्त होती है। और पीतल की तस्तरी के किनारे पर पैर रखकर नृत्य किया जाता है। और कुचिपुड़ी नृत्य के प्रसिद्ध कलाकार तो स्वपन सुंदरी, यामिनी कृष्णमूर्ति, राजा रेड्डी और राधा रेड्डी आदि है। और उड़ीसा में है और इस नृत्य में शरीर को मोड़ने के लिए विशेष नियम प्राप्त होते हैं। प्राचीन शास्त्रीय नृत्यों में से एक है। नृत्यांगनाएं मूर्ति के समान मुद्राएं बनाती है और इस नृत्य में चमकीली साड़ी का प्रयोग होता है। नगारा, मंजीरा, बांसुरी और बीना प्रयोग किया जाता है। इस नृत्य के प्रारूप भूमि, प्रण, बाटू और पल्लवी, सरल नृत्य आदि अष्टपदी है। और मालवी मंदगल, इंद्रानी, रहमान और कालीचरण, प्रियवंदा आदि लोक एवं जनजातीय शैली के नृत्य। तो पहला है लौनी नृत्य। तो महाराष्ट्र के ये नृत्य है। इसमें इशारों के आधार पर नृत्य किया जाता है। इसमें महिलाएं सांगोदय करती है। और दूसरा है गौरैया नृत्य। तो माँ गौरी के प्रति सम्मान में यह नृत्य किया जाता है। किसान के द्वारा ये महाराष्ट्र के नृत्य है। और नृत्य के समूह होते हैं और जो घर घर जाकर नृत्य कर
नेक्स्ट है गोम नृत्य। तो महाराष्ट्र का ये नृत्य है। आमतौर पर यह लड़कियों के द्वारा किया जाता है। इसमें हाथ पैर के संचालन पर विशेष जोर होता है। और लोक एवं जनजातीय शैली नृत्य। तो गरबा नृत्य। तो गरबा ये गुजरात का नृत्य है। महिलाओं के द्वारा किया जाता है। नवरात्र के अवसर पर किया जाता है। मिट्टी के घोड़े में चारों तरफ से छेद होता है। और गरबी नृत्य तो ये पुरुषों के द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। इसमें पैरों के संचालन पर बल दिया जाता है। डांडिया रास तो ये गुजरात का है। और इसमें महिलाएं रंग बिरंगे डंडे की सहायता से गोल घूमकर डंडे बजाकर नृत्य करती है। इसमें गायन नृत्य लय गीत बहुत तेजी से किया जाता है। तो डांडिया रास ये गुजरात के नृत्य है। और नेक्स्ट है 13 ताली नृत्य। तो ये राजस्थान का है। इसकी प्रस्तुति नृत्य महिलाओं द्वारा की जाती है। और इसमें गायन का कार्य पुरुषों के द्वारा किया जाता है। भगवान कृष्ण के जीवन से संबंधित होता है। और घूमर नृत्य ये राजस्थान का नृत्य है। इसमें भी केवल स्त्रियां शामिल होती हैं। और मांगलिक कार्य पारंपरिक उत्सव दुर्गा पूजा के अवसरों पर किया जाता है। छपेली नृत्य तो कुमाऊं क्षेत्र के उत्तराखंड के ये नृत्य है। इसमें सहजता उल्लास और निश्चितता का भाव रहता है। इसमें दो नृत्य करने वाले होते हैं जिसमें प्रेमी प्रेमिका भाई बहन जीजा साली हो सकते हैं। और ये पंथी नृत्य तो छत्तीसगढ़ के है। और धार्मिक अनुष्ठान नृत्य है ये। और सदगुरु की प्रशस्ति में नृत्य और गीत गाया जाता है। पुरुषों के द्वारा ढोल प्लस झांझ प्लस मंजीरा का प्रयोग किया जाता है। लोक एवं जनजातीय शैली नृत्य तो बिहू तो ये असम का है। और इस नृत्य के असम के जनजातियों के द्वारा मीरी प्लस कचारी एवं खांसी जनजातियों के द्वारा मिलकर किया जाता है। इसे वर्ष में 3 बार आयोजित करते हैं। और बोहाग बिहू ये 9 वर्ष लगता है तब ये नृत्य किया जाता है। और माघ बिहू जब धान की फसल तैयार हो जाती है तब यह नृत्य किया जाता है। और वैशाख बिहू बसंत ऋतु के आगमन पर यह नृत्य किया जाता है। और राउफ नृत्य तो जम्मू कश्मीर का यह नृत्य है। और फसलों की कटाई के समय महिलाओं द्वारा यह नृत्य किया जाता है। कोई भी वाद्य यंत्र नहीं बजाया जाता है। और बैम्बू नृत्य तो नागालैंड का नृत्य है। आदिवासियों के द्वारा यह किया जाता है। लकड़ी के बड़े बड़े डंटों को लेकर नृत्य किया जाता है। और यक्षगान ये कर्नाटक का है। और 400 वर्ष पुरानी परंपरा है। वस्त्र कथकली के समान होते हैं। और यक्षगान के विषय कौन कौन से हैं तो हिंदू महाकाव्यों से विषय लिए गए हैं। इस नृत्य में विदूषक की प्रमुख भूमिका होती है। पहले इस नृत्य को भागवता राअता पूर्व इसका नाम था। और प्रारंभिक चरण में भगवान कृष्ण के लीलाओं को प्रदर्शित किया जाता है। किंतु धीरे धीरे भगवान विष्णु के 10 अवतारों को दिखाया जाने लगा है। और थाली नृत्य में उत्तर प्रदेश प्लस राजस्थान में थाली नृत्य होता है। और थाली पर पैर रखकर गोल गोल घूमकर यह नृत्य किया जाता है। इसमें संतुलन की विशेष आवश्यकता होती है। विदेशीय नृत्य तो विदेशिया नृत्य को प्रचलन में लाया था भिखारी ठाकुर ने लाया था। और छऊ नृत्य तो पश्चिम बंगाल प्लस उड़ीसा प्लस झारखंड में छऊ नृत्य होता है। और सरायकेला प्लस पुरुलिया इन दोनों में मुखौटे का प्रयोग होता है। शिकार की परंपरा को प्रदर्शित किया जाता है। बसंत उत्सव पर किया जाता है। इसके आराध्य भगवान शिव और पार्वती है। और राजा विजय सिंह ने इसे व्यवस्थित रूप दिया था। जापानी मार्शल आर्ट के समान होता है। और कृष्ण अट्टनम तो ये केरल का है। इसकी रचना कथकली के समान होती है। यह नृत्य लगातार 8 रातों तक होते हैं। भगवान श्री कृष्ण के संपूर्ण जीवन के चरित्र को प्रदर्शित किया जाता है। और चरकुला या चिटकुला तो ब्रज क्षेत्र का नृत्य है। इसे होली के आसपास किया जाता है। कठपुतली नृत्य तो पुंदा नाम असम का नृत्य है। और
पाबा कथकली केरल का नृत्य है और कठपुतली उत्तर प्रदेश में होता है, राजस्थान में। और ये बोम्माल लट्टनम तमिलनाडु की कठपुतली नृत्य कला है। और गोम्बे यट्टा ये कर्नाटक का है। और माल सुतरी बाहुली महाराष्ट्र की कठपुतली कला है। और लोक नाट्य कला है, तो नृत्य की प्रधानता होती है इसमें। और श्रृंगार के पक्ष पर बल दिया जाता है। और मधुर संगीत प्लस गीत इसमें गाए जाते हैं। जात्रा तो बंगाल से संबंधित है। और थेरु कथुतु तो तमिलनाडु का लोक नाट्यशाला है। और करयाल हिमाचल प्रदेश की लोक नाट्यशाला है। और जसीन जम्मू कश्मीर के है। और सांग हरियाणा के है। और भवई राजस्थान का है। और सत्रिय नृत्य तो असम से शुरुआत होती है। सत्रिय नृत्य असम से शुरुआत हुई। और ऐसे नृत्य जो मठ में किए जाते थे और पुरुषों द्वारा किए जाते थे प्रारंभिक स्तर पर। और ये साधु या सन्यासी होते थे। असम में इस नृत्य के शुरुआत होती है। और 15वीं शताब्दी में वैष्णव संत और शंकर देव द्वारा शास्त्रीय नृत्य को प्रारंभ किया गया था। एकल नाट्य शैली आधारित ये नृत्य होता है। और आधार प्रारंभिक कठाई इसमें प्रदर्शित की जाती है। और पेरिनी शिव तांडवम तो दक्षिण भारत का प्राचीन नृत्य रूप है। और काकतीय वंश के शासक गंगापति देव के शासन में इसका विकास बड़े स्तर पर हुआ। और पेरिनी शिव तांडवम का मुख्य क्षेत्र तेलंगाना प्लस आंध्र प्रदेश का है। और ठोडाऊ का युद्ध पेरिनी शिव तांडवम है। और नटराज रामकृष्ण के द्वारा इस नृत्य को फिर से पुनर्जीवित करने का प्रयास किया जा रहा है। इसमें योद्धा भगवान शिव के सामने अपनी विजय के लिए उल्लास और साहसिक नृत्य को प्रदर्शित करते थे। और बगुरुम्बा लोक नृत्य असम और उत्तर पूर्वी भारत की वोडो जनजाति के द्वारा यह नृत्य किया जाता है। और इस नृत्य में नर्तकी तितली की मुद्रा बनाते थे, इसीलिए इसे तितली नृत्य भी कहते हैं। और विषुवा संक्रांति के समय मुख्य रूप से महिलाओं द्वारा किया जाता था। और शास्त्रीय नृत्य के महत्वपूर्ण मुद्रा को त्रिभंग के नाम से जाना जाता है। इस मुद्रा कलाकार अपने शरीर को 3 मोड़ देता है। भारतीय रंगमंच तो प्राचीन काल और परंपरागत काल आधुनिक काल ये 3 हिस्सों में रंगमंच का विकास हुआ। और गुफा चित्र सिंधु घाटी के मुद्रा नाटकों रंगकर्म जानकारी प्राप्त होती है। और रामायण महाभारत तो गायन प्लस वादन प्लस नाटक प्रारूप की जानकारी प्राप्त होती है। और संस्कृत रंगमंच तो शास्त्रीय रंगमंच के रूप में जाना जाता है। और भाव की अभिव्यक्ति पर अधिक बल होता है। और नेपथ्य पर्दे के पीछे सूत्रधार की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसमें अशोभनीय भावों को अभिव्यक्त नहीं करते हैं। अंत सकारात्मक होता है और नैतिक प्लस आध्यात्मिक विकास से जुड़ा होता है। महाकवि भास तो संस्कृत के नाटकों के लिए जाने जाते हैं। कालिदास का पूर्णवर्ती माना जाता है। रामायण पर इन्होंने अभिषेक नाटक प्लस प्रतिभा का नाटक लिखे हैं। और कर्णभार प्लस घटोत्कच लिखे गए हैं। और स्वपन वासदत्ता नायक नाटक की भी लिखा गया है। और कालिदास 5 अंकों का नाटक लिखा है। और मालवी कागन मित्रम विक्रमोर्वशीय और अभिज्ञान शकुंतलम 7 अंक का नाटक है। ये कौन ऋषि पालित और पुत्री शकुंतला और हस्तिनापुर के नरेश दुष्यंत की प्रेम पर आधारित यह नाटक है। और शूद्रक के पुस्तक है। और मृच्छकटिकम इसमें और चारुदत्त और वसंत सेना के प्रेम का वर्णन किया गया है। और हर्षवर्धन तो
नागानंद, प्रियदर्शिका और रत्नावली आदि नाटकों की रचना की। अलग अलग विद्वान ये मानते हैं कि ये रोमांटिक ड्रामा का एक अग्रणी ग्रंथ है और 1852 से 1853 से एक व्यावसायिक रंगमंच की शुरुआत पारसी थिएटर द्वारा की गई है। पारसी थिएटर दृश्य प्रवेश संरचना कथा के प्रस्तुति पर काम, अभिनय के जीवंतता पर कार्य किया गया है और पारसी थिएटर पर विशेष विक्टोरियाई प्रभाव दिखाई देता है। और नुक्कड़ नाटक तो सफदर हाशमी इसके जन्मदाता माने जाते हैं और 1973 में जन नाट्य मंच को स्थापना किया और सफदर हाशमी ने नुक्कड़ नाटकों के माध्यम से समाज की समस्याओं को उठाने का प्रयास। भारत की प्रमुख लोक कलाएं तो काला में झूठू तो केरल के एक लोक कला है और इसमें चित्र के विषय कौन कौन से हैं तो इसमें अयप्पा और माँ काली के चित्र बनाया जाता है और मध्य भाग से यहाँ चित्रकारी होती है और नाम विचार थियुन्नी कहते हैं और ये चित्र मंदिर प्लस वृक्षों के आसपास बनाए जाते हैं और रंगोली महाराष्ट्र का है और सतह के ऊपर इससे रंगों के चूर्ण की सहायता से बनाया जाता है और कोई मांगलिक विशेष त्योहार आदि के अवसर पर इसे बनाया जाता है। और साथिया ये गुजरात की लोक कला है, इससे भी सतह पर निर्मित किया जाता है और ये रंगोली के समान होती है। मांडला राजस्थान की लोक कला है, ये विशेष अवसरों पर सतह के ऊपर चित्रकारी का प्रारूप है। और ये थोक पूर्णा तो उत्तर प्रदेश में सतह के ऊपर की जाने वाली चित्रकारी है। इसमें आटा हल्दी के द्वारा चौकोर आकृतियाँ निर्मित की जाती है। ये शुभ अवसरों पर, विवाह, पूजा पाठ आदि के अवसरों पर इससे बनाया जाता है। और अपना ये कुमाऊं और गढ़वाल क्षेत्र उत्तराखंड के लोक कला है और चौक पूर्णा को अम्लान बोलते हैं और विशेष अवसरों पर सतह के ऊपर की जाने वाली ये चित्रकारी है। सॉरी, ये थोक पूर्णा नहीं, चौक पूर्णा है। नेक्स्ट टॉपिक है चौक पूर्णा। उत्तर प्रदेश में सतह के ऊपर की जाने वाली चित्रकारी है। इसमें आटा हल्दी के द्वारा चौकोर आकृतियां निर्मित की जाती है। ये शुभ अवसरों पर, विवाह, पूजा पाठ आदि के अवसरों पर बनाया जाता है। और अपना तो कुमाऊं के गढ़वाल क्षेत्र उत्तराखंड की लोक कला है। चौक पूर्णा को अपलान बोलते हैं और विशेष अवसरों पर सतह के ऊपर की जाने वाली चित्रकारी है। और ये अपहन तो बिहार की सतह चित्रकारी है और अल्पना पश्चिम बंगाल की है। मांगलिक अवसर पर सतह के ऊपर की जाने वाली चित्रकारी है। और मुग्गू तो सतह के ऊपर चित्र बनाए जाते हैं। और पट चित्र ये बंगाल विशेष रूप से जाना जाता है। और पटवा ये विशेष प्रकार के चित्र बनाते हैं। और पट चित्र देवी प्लस देवता प्लस पशु पक्षियों के चित्र बनते हैं। ये कला अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त है। और हस्तशिल्प कला तो मिट्टी के बर्तन निर्माण, प्राचीन काल से ही मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए चाक और सांचों का प्रयोग होता है। बर्तनों को आकर्षक बनाने के लिए विभिन्न रंगों का भी प्रयोग किया जाता था। मिट्टी के खिलौने और सुंदर मूर्तियां भी निर्मित की जाती थी। और टेराकोटा तो जब मिट्टी के बर्तन को आग में डालकर पका देते हैं तो ऐसी मिट्टी के पात्र टेराकोटा कहलाते हैं। दिल्ली और जयपुर में स्फटिक और फिरोजा की कला टेराकोटा कला से निकली हुई है। और उत्तर प्रदेश के चिन्हट तो यहाँ पर एक बर्तन मिट्टी के बर्तन बनाने वाले गांव और चमकदार मिट्टी के बर्तन बनाए जाते थे। चिन्हट के बर्तन की मांग पूरे यूरोप प्लस सऊदी अरब में इन बर्तनों की मांग है। और खुर्जा तो बालू बहुत प्रसिद्ध है और खुर्जा उत्तर प्रदेश में है। और काष्ठ कला तो वात्स्यायन के कामसूत्र अथर्ववेद में इसकी जानकारी मिलती है। और हाथी दांत की कला तो कपास को बुनने की परंपरा जामदानी कहलाती है। और जामदानी साड़ियाँ कपास के रेशे से बुनी जाती है। कपास के रेशों से बुनकर ये साड़ियाँ निर्मित की जाती है। जामदानी साड़ियाँ के लिए पश्चिम बंगाल प्रसिद्ध है। चंदेरी की सूती साड़ियाँ प्रसिद्ध है। और आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में भी सूती साड़ियाँ प्रसिद्ध है। और कांजीवरम, सलम, पड्डुकोइड
कोडई तमिलनाडु की है। यहाँ के साड़ी उत्पादन के प्रमुख केंद्र हैं। उत्तर प्रदेश के बनारस और भदोही सिल्क साड़ियों के लिए काफ़ी प्रसिद्ध माने जाते हैं, और गुजरात के सूरत और मुर्शिदाबाद साड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। बनारस की साड़ियाँ रेशम के धागे से बुनी जाती है। इसके ऊपर सोने चांदी के तारों से सजावट होती है, उसे ही मीनाकारी कहते हैं। और तंजौर तमिलनाडु में यहाँ रेशम की साड़ियाँ पर सोने का काम किया जाता है। केवल यहाँ पर सोने का काम होता है। सोने और चांदी के तारों के माध्यम से बनारस में साड़ियों पर काम किया जाता है। और बंधेज तो कपड़ों को बांधने के बाद उसकी रंगाई की जाती है, और इसको टाई डाई तकनीक कहते हैं। ये बंधेज साड़ियाँ है जो राजस्थान और गुजरात में मिलेंगे। और आभूषण कला, ये हमारे यहाँ 2 प्रकार के आभूषण बनाने की कला है। तो फिलगिरी, पहला है फिलगिरी, दूसरा है ग्रेनुलेशन। आभूषण में 2 कार्य होते हैं, जड़ाऊ का काम और मीनाकारी काम। और गहरी पीली धातु पर हल्के रंग की धातु से जड़ाई की जाती है, तो उसे गुप्तगिरी कहते हैं। और मीनाकारी में धातुओं को सजाए जाते हैं। धर्म का अर्थ होते हैं। प्राचीन भारत में वैदिक काल के 2 काल है। पहला है पूर्व वैदिक काल, दूसरा है उत्तर वैदिक काल। तो सनातन धर्म में देखें तो न इसका कोई संस्थापक है, न ही इसकी उत्पत्ति का समय है। विश्व के सबसे प्राचीन आध्यात्मिक विचार सनातन धर्म में दिखाई देंगे। और वेद, उपनिषद और भगवत गीता, यथार्थ गीता, और जिनके माध्यम से पूरे सनातन धर्म को समझा जा सकता है। और अपरुषेद, तो अपरुषेद का अर्थ ज्ञान, जानकारी। और यज्ञ टूटी फूटी नौका, और इनसे कोई व्यक्ति भव सागर पर नहीं कर सकता है। सनातन धर्म में देखेंगे तो ईश्वर में विश्वास दिखाई देता है, और बहुदेववाद दिखाई देगा। और मूर्ति पूजा, ये केशवरवाद और पुनर्जन्म और अवतारवाद की संकल्पना पर विश्वास किया जाता है। कर्म मार्ग, ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग। सनातन धर्म में मोक्ष की संकल्पना की चर्चा की गई है। और 4 पुरुषार्थ में धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये चारों आते हैं। और धर्म का अर्थ होता है धर्म परायण हो, और अर्थ के मतलब सही तरीके से पैसा कमा। काम का अर्थ है कामनाओं की पूर्ति। मोक्ष का अर्थ है एक ईश्वर का चिंतन करना। और 4 आश्रम का अर्थ को देखेंगे तो इसे 4 भागों में बांट के देखेंगे लोग। पहले है ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। और सनातन धर्म या हिंदू धर्म में देखेंगे तो इसे 3 भागों में बांट कर देखेंगे लोग। तो शैव संप्रदाय, वैष्णव संप्रदाय और शाक्त संप्रदाय। तो शैव संप्रदाय में पशुपति और कपालिक और कालामुख और लिंगायत इसमें आते हैं। वैष्णव संप्रदाय में भागवत और पंचरात्र और राधा कृष्ण आते हैं। और शाक्त संप्रदाय में पशुपति और कपालिक और कालामुख लिंगायत इसमें आते हैं। धर्म में देखेंगे तो पहला है हीनयान। तो बौद्ध को महापुरुष माना गया है। उनके प्रतीकों को श्रद्धा के साथ स्मरण किया जाता है, और मूर्ति पूजा नहीं की जाती है। व्यक्तिगत निर्माण की बात की जाती है इसमें। और दूसरा है महायान। तो बुद्ध को ईश्वर के रूप में पूजा जाता है। मूर्ति पूजा में ईश्वर विश्वास किया जाता है, और बोधिसत्वों की संकल्पना मिलती है। व्यक्तिगत निर्माण को भी टाला जा सकता है, और सामूहिक निर्माण की बात की जाती है। जैन धर्म में देखेंगे तो 24 तीर्थंकरों की बात की गई है। और 24 तीर्थंकर का अर्थ मुक्त मानव, जो आवागमन के चक्र से मुक्त हो। और जैन धर्म एक सिद्धांत है। और अनेकांतवाद, जिसे शैववाद के रूप में भी जाना जाता है। जैन धर्म भी 2 हिस्से में बांटा हुआ है। पहला है दिगंबर, दूसरा है श्वेतांबर। तो दिगंबर में नग्न रहते थे, और श्वेतांबर में श्वेत वस्त्र धारण करते थे। और सिख धर्म में के अर्थ है, सिख धर्म में देखेंगे तो इसका अर्थ है शिष्य, ऐसा धर्म जो गुरु शिष्य परंपरा पर चल रहा है। और सिख धर्म के सिद्धांत है एक ही ईश्वर की सत है, और आत्मा की अमृत
क्रम पर विश्वास तो गुरु की शिक्षाएं हैं और उनको स्वीकार करना चाहिए। और सिख में 5 फंकार माने जाते हैं, कड़ा, कंधा, केस और कच्छा और कृपान। ईसाई धर्म में देखेंगे तो ईसाई धर्म के प्रवर्तक के रूप में ईसा मसीह को माना जाता है। ईसा मसीह ने कहा है, मेरे पास आओगे तो ईश्वर के पुत्र हो जाओगे। तो ये ईसा मसीह के कोटेशन है। और ईसा मसीह के शिक्षाएं तो ईश्वर से प्रेम करना और अपने पड़ोसी के साथ भी समाज जैसा व्यवहार करना, मृत्यु के बाद निर्णय होना और पूर्वजन्म की बात को भी स्वीकार किया जाता है। इस्लाम का अर्थ है पवित्र और मुसलमान का अर्थ है ऐसा व्यक्ति जिसका ईमान पवित्र हो, अर्थात पवित्रता से संबंधित और जर्रे जर्रे में खुदा का नूर व्याप्त हो। और गीता में कण कण में ईश्वर विद्यमान है। इस्लाम का अर्थ शांति से है। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। लो थैंक यू। और आर्ट एंड कल्चर के ये लास्ट वीडियो है।